हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम समझेंगे कि मार्केट अपनी ट्रेंड कैसे चेंज करता है और ये देखेंगे कि एक्चुअल में ट्रेंड लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इन दोनों को बहुत अच्छे से आज समझते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअल में आपके सामने ये जो ट्रेंड दिख रहा है ये डाउन साइड में जाता हुआ और यहाँ से अप साइड में जाता हुआ। तो यहाँ बेसिक हो क्या रहा है, किस तरीके से ट्रेंड काम कर रहा है, ट्रेंड कैसे वर्क कर रहा है, ये देखते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको समझा दूं कि मार्केट ये जो है यहाँ से ऐसे डाउन साइड में गया, फिर यहाँ से अप में गया, फिर यहाँ से डाउन साइड में गया, फिर यहाँ से अप में गया, फिर डाउन साइड में गया, फिर यहाँ से अप में गया। तो आप लोग ये देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ मार्केट का ये जो है हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये लो है, और ये जस्ट मैं आपको जो बता रहा हूँ ये हाई है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं हाई, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये आप देख रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा मार्केट यहाँ से यहाँ तक के डाउन साइड में जा रहा है। लेकिन ये डाउन साइड में जा रहा है, इसे हम कैसे पहचानते हैं, इस तरीके से पहचानते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी मार्केट डाउन साइड में जाएगा तो ये हमेशा ये बताएगा कि मार्केट हाई के नीचे हाई, हाई के नीचे हाई और हाई के नीचे हाई होना चाहिए। अगर ये हाई के नीचे हाई, हाई के नीचे हाई, हाई के नीचे हाई हो रहा है, इट मीन्स मार्केट डाउन ट्रेंड में है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ लो को लूँ तो यहाँ क्या हो रहा है, लो के नीचे लो, लो के नीचे लो, लो के नीचे लो। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। यानी हाई भी हाई के नीचे हाई, हाई के नीचे हाई, और यहाँ लो के नीचे लो, लो के नीचे लो, लो के नीचे लो हो रहा है। मतलब इट मीन्स ये बता रहा है कि हर कंडीशन चाहे हाई हो या लो हो, ये डाउन साइड में है। तो मैं क्या करूँगा, ये हाई के नीचे जो हाई बना रहा है इन्हें मैं कनेक्ट करूँगा। लेकिन आप जरा अच्छे से देखें कैसे कनेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे कि ये फर्स्ट हाई जो है इसे इसे इससे हम स्टार्ट करेंगे, और मोस्ट आउटर जो हाई है उससे हम कनेक्ट करवाएंगे। तो जस्ट मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ कि यहाँ जो ट्रेंड लाइन ड्रा होगी वो किस तरीके से होगी। ये हाई है और ये मोस्ट आउटर हाई जो है ये है, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, टच कर दूंगा। ठीक है ना। तो ये जो लाइन है ये ट्रेंड लाइन है जो डाउन साइड में जा रही है। उस तरीके से अगर आप लोगों को ये पहचानना है कि ये मार्केट डाउन साइड में है, तो लो लो साइड में भी क्या होगा, लो के नीचे लो, लो के नीचे लो, लो के नीचे लो। इस तरीके से मैंने ये लो पॉइंट को भी कैसे मैं टच करवाऊंगा, वो देखिए। लो पॉइंट को भी टच करवाने के लिए अब मोस्ट आउटर पॉइंट ये और जस्ट ये है ना, ये और ये। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इस लो और ये वाले लो की कंपेयरिंग में कौन सा मैं बात क्या बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो लो है और ये जो लो है इनकी कंपेयरिंग में फर्स्ट लो तो ये है, लेकिन मोस्ट आउटर लो ये दिख रहा है ये वाला, तो मैं इसको टच करवाऊंगा। ठीक है ना भाई, आपको समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है, ये इस तरीके से ये डाउन साइड में हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जब ये डाउन साइड में प्रोग्रेस है, इसका प्रोग्रेस यानी डाउन साइड में हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, हाई के नीचे हाई, हाई के नीचे हाई। अगला जो हाई बना वो भी हाई के नीचे हाई था। जस्ट अब क्या किया मार्केट ने, क्या किया मार्केट ने, क्या किया यहाँ देखेंगे, मार्केट के बिहेवियर को समझेंगे, उसके नेचर को समझेंगे। तो हो क्या रहा है कि मार्केट जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर डाउन में गया तो ये जो हाई बना, लेकिन इसके बाद मार्केट ने क्या किया, जब अप में गया तो इसने ये वाले हाई को ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद में मार्केट डाउन साइड में चले गया है। तो ये दिख रहा है कि ये जो हाई है इस प्रीवियस हाई से ऊपर है। मतलब अब यहाँ से इस हाई के बाद जो ये नया हाई बना हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज हुआ, पहले हाई के नीचे हाई था, हाई के नीचे हाई था, लेकिन इस पर्टिकुलर हाई के बाद हाई के ऊपर हाई बन रहा है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है, ये हाई जो नया वाला हाई बना हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मतलब यहाँ तक के डाउन साइड में था, लेकिन इस हाई के बाद जो नया हाई बना हुआ है वो इस प्रीवियस हाई के ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब ही ये है कि मार्केट अब अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। इसी तरीके से ये नया हाई है, फिर मार्केट अप में जा रहा है,
और टकरा के बस नीचे आ रहा है, तो ये नया हाई बनाया। तो इस नए हाई ने भी प्रीवियस हाई के ऊपर बनाया हुआ है, मतलब ये हाई के साथ होने क्या लगा है, अब जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो हाई के साथ क्या होने लगा, हाई के ऊपर हाई, हाई के ऊपर हाई, हाई के ऊपर हाई। मतलब अब मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मैं ये नए हाई पर एक रेजिस्टेंस ड्रा करता हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ऐसे अप में गया, टकराया और टकरा के कहाँ गया, नीचे गया है। मतलब नए हाई ने भी क्या क्रिएट किया है, जो नया हाई बना हुआ है ये भी क्या है, ये प्रीवियस हाई, ये है प्रीवियस हाई, ये नया हाई प्रीवियस हाई की क्या ऊपर बना हुआ है, नया हाई प्रीवियस हाई के ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब ही है कि अब यहाँ डाउन ट्रेंड चालू, सॉरी अप ट्रेंड चालू हो गया, डाउन ट्रेंड नहीं अप ट्रेंड चालू हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ, अब अप ट्रेंड का फर्स्ट अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करना है, तो कहाँ से ड्रा करना है, जहां से अप ट्रेंड क्या है स्टार्ट हुआ है, यहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है, और यहाँ से मैं क्या मोस्ट आउटर हाई को क्या करूंगा, टच करूंगा, ठीक है ना। मोस्ट आउटर हाई को टच कर दिया। उसी तरीके से लो को देखते हैं, तो लो के नीचे लो, लो के नीचे लो, लो के नीचे लो, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से अप में गया, सॉरी मार्केट कहाँ गया है, ऐसे अप में गया है, फिर यहाँ से टकराया, टकरा के कहाँ गया, डाउन में, फिर अप में गया, फिर डाउन में गया, फिर अप में गया, फिर डाउन में। तो यहाँ क्या हो रहा है कि मार्केट ने क्या किया है, इससे पहले क्या था, लो के नीचे लो, लो के नीचे लो, लो के नीचे लो, लेकिन इस पर्टिकुलर लो के बाद लो के ऊपर लो, लो के ऊपर लो, मतलब लो के ऊपर लो हो रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर लो के बाद जो अगला लो बना वो ऊपर बना है, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, अप ट्रेंड क्या है स्टार्ट हुआ है। तो आपका जो अप ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन है इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हुई नीचे वाली, और ऊपर वाली इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हुई। तो मैं आपको क्लियर दिखाना चाहूंगा कि जो लाइनें हैं वो कैसी दिख रही है। यानी अगर मैं आपको लाइनें दिखा रहा हूं तो इस तरीके से दिखा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो देखिए ये जो हाई है इसको अच्छे से पहचानने की कोशिश करें, ये जो हाई है और ये लो है, ये फर्स्ट पॉइंट है अप ट्रेंड का, और मैंने मोस्ट आउटर हाई उनको टच करवाया है। और यहाँ भी फर्स्ट लो है अप ट्रेंड का, यहाँ से मैंने मोस्ट आउटर लो को टच करवाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेंड और ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है, किस पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रेंड लाइन को ड्रा किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।